क्या आप जानते हैं कि कामयाबी उसका सीधा ताल्लुक बैंक बैलेंस या टैलेंट या जान पहचान से उतना नहीं है जितना हमारे सोचने के तरीके से है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही वो सेंट्रल आइडिया है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये विचार डेविड जे श्वार्ट्ज की जो किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसका मतलब आधार है। और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी सोच की हदों को तोड़कर बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इस स्रोत से वो आइडियाज, वो टेक्निक्स निकालना जो हमें सिखाएं कि सिर्फ बड़ा सोचना नहीं, उसे असल में करना कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये जो सोच की ताकत है। स्रोत का पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट यही है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले वो छोटी सोच की आदत छोड़नी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट अविश्वास, डिसबिलीव जिसे कहते हैं। हाँ, अविश्वास। ये अविश्वास ही है जो हमें जकड़े रखता है। स्रोत में दो दोस्तों का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा। हाँ, तो दोनों की ख्वाहिश है भाई बड़ा बिजनेसमैन बनना है। एक मनी मन सोचता है, अरे यार मुश्किल है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। डाउट। हाँ, डाउट। और दूसरा सोचता है बनना तो है बॉस, रास्ता तो निकालना ही होगा। अब देखिए फर्क, दूसरा वाला दिमाग को प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे लगा रहा है। सही बात। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये दिमाग को एक्शन मोड में डालना है। और ये बात कितनी गहरी है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाएंगे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इस पे टिके रहना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या सिर्फ विश्वास कर लेना ही काफी है? देखिए, विश्वास तो नींव है ना, लेकिन इमारत तो एक्शन से ही बनेगी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो फौरन एक्शन लेते हैं। टेक इमीडिएट एक्शन। फौरन एक्शन। हाँ, वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते, वो उस वक्त को सही बनाते हैं। ये जो कल से पक्का वाली सोच है ना, ये सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, ये टालम टोल वाली आदत। अरे हम सब इससे कभी ना कभी जूझते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ा और सोच लूं, ये सब बहाने ही तो हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें याद दिलाता है, सोचिए अगर बिल गेट्स या इलॉन मस्क, अगर वो भी सिर्फ सोचते रहते और पहला कदम उठाने में हिचकते, तो दुनिया ही अलग होती आज, है ना। जरूरी नहीं कि पहला कदम एकदम परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि वो उठाया जाए। सही। बिल्कुल। और अक्सर होता क्या है कि पहला कदम उठाने के बाद ही रास्ता थोड़ा साफ नजर आने लगता है। हाँ, क्लैरिटी आती है। एक्शन लेने से ही पता चलता है कि आगे क्या करना है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं। हाँ। और यहीं पर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक सोच काम आती है। हाँ, क्रिएटिविटी। स्रोत बताता है कि हमारे दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जबरदस्त क्षमता है, जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। श्वार्ट्ज की एक तकनीक मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी कोई मुश्किल आया तो ये नहीं सोचना कि ये क्यों हुआ, बल्कि खुद से पूछना, मैं इसे कैसे सुलझा सकती हूँ। क्या बात है, ये सवाल पूछते ही नजरिया बदल जाता है। एकदम। शॉर्ट में एक पजल वाले एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। हाँ। दो ग्रुप्स थे, दोनों को एक ही पजल दिया गया। हाँ। जिस ग्रुप ने पहले ही मान लिया कि अरे यार ये तो मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, हाँ, वो सच में नहीं कर पाए। और दूसरा ग्रुप, उन्होंने कहा चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यस वी कैन वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। और उन्होंने वो पजल सॉल्व कर दिया। ये साफ दिखाता है कि हमारा नजरिया हमारी काबिलियत को कैसे बदल सकता है। लेकिन ये यस वी कैन वाला नजरिया, ये आता कहाँ से? क्या ये सिर्फ अंदर की बात है या बाहरी चीजें भी असर डालती हैं? स्रोत तो माहौल के असर पर काफी जोर देता है। अरे बहुत ज्यादा असर डालता है। आप सोचिए, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, वो धीरे धीरे आपकी सोच को ढालते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, वो आपको नीचे खींचेंगे। और इसके उलट अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो एम्बिशियस हैं, जो चुनौतियों से घबराते नहीं, जो गिरकर उठना जानते हैं, तो आपको भी हिम्मत मिलेगी। इसे ही शायद ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। बिल्कुल, ग्रोथ माइंडसेट। यानी ये विश्वास कि भाई मेहनत से, लगन से, सीखने से अपनी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ। और पॉजिटिव आगे बढ़ने वाले लोगों की संगत इसी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में मदद करती है। वो आपको पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना सिखाते हैं, मुश्किलों पर नहीं। आज पर भी ध्यान देना होगा, मतलब हमारे बहाने। हाँ, बहाने। स्रोत उन आम बहानों की लिस्ट देता है जो हम सब बनाते हैं। टाइम नहीं मिलता,
मेरे पास पैसे या रिसोर्सेज नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये सब क्या है? हमारी तरक्की के स्पीड ब्रेकर। और मजे की बात यह है कि जब हम सफल लोगों की कहानियां देखते हैं ना, हाँ, तो ये बहाने एकदम खोखले लगते हैं। स्रोत शाहरुख खान, धीरूभाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का जिक्र करता है। इनकी शुरुआत देखिए, क्या इनके पास सब कुछ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इनके पास एक लक्ष्य था। हाँ, और बहाने बनाने की जगह इन्होंने क्या किया? समाधान ढूंढे। फोकस नतीजों पर था, बहानों पर नहीं। ये बात एकदम सच है। लेकिन एक और डर है जो हमें रोकता है, फेल होने का डर। हाँ, ये बहुत बड़ा डर है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई फेल होना बुरी बात है, पर स्रोत तो कुछ और ही कहता है इस बारे में। स्रोत इस डर को सीधी चुनौती देता है। उसका कहना है कि सफलता की राह असल में असफलताओं से होकर ही गुजरती है। जो लोग कभी फेल नहीं हुए, शायद उन्होंने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। थॉमस एडिसन का बल्ब वाला किस्सा याद है? हाँ, 1000 बार फेल हुए थे वो। 1000 बार नाकाम होने पर उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है! मतलब असफलता को अंत समझने की बजाय उसे सीखने का एक मौका समझना। एग्जैक्टली। हर फेलियर असल में एक फीडबैक है। वो बता रहा है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि हम कुछ और ट्राई कर सकें। और जो इस फीडबैक से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो अब तक हमने क्या देखा? पक्का यकीन, फॉरन एक्शन, क्रिएटिव सोच, सही माहौल, बहानों से दूरी और असफलता से सीखने का जज्बा। ये सब हमें कहाँ ले जाते हैं? बड़े लक्ष्यों की तरफ। हाँ, गोल्स। हाँ, लक्ष्य। स्रोत कहता है कि आप उतना ही बड़ा हासिल करते हैं जितना बड़ा आप सोचते हैं। अगर हमारी सोच ही छोटी होगी, लक्ष्य ही मामूली होंगे, बस एक ठीक-ठाक नौकरी, एक छोटा सा घर, तो हम उसी दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। ये बहुत बहुत अहम बात है। अपनी क्षमता को कम आंकना, ये सबसे बड़ी गलती है। स्रोत कहता है, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। आपकी सोच ही आपकी लिमिट तय करती है। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की होगी, या इलॉन मस्क ने मंगल पर जाने का सपना देखा, तो लोगों ने पागल ही समझा होगा ना? जाहिर है। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को किसी दायरे में नहीं बांधा। तो पहला कदम है अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना। ये यकीन करना कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। और इस यकीन को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। स्रोत कहता है, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर कैसे करेगी? और अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं कि बस या तो है या नहीं है। इसे बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, कैसे? शुरूत इसके लिए 3 रास्ते सुझाता है। पहला, हमेशा पॉजिटिव सोचें और बोलें, खुद के बारे में भी और हालात के बारे में भी। ठीक है। दूसरा, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करें। मतलब अगर कोई स्किल नहीं आती तो सीखें, नॉलेज कम है तो हासिल करें, डर को एक्शन से खत्म करें। कमियों को खत्म करना। और तीसरा, खुद के साथ अच्छा बर्ताव करें। खुद को कमजोर नहीं, काबिल समझें, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। स्रोत में 2 सहकर्मियों का उदाहरण भी था ना? हाँ बिल्कुल। सालों बाद एक तरक्की करके मैनेजर बन गया, दूसरा वहीं का वहीं रह गया। क्यों? वजह, पहले वाले ने बड़ा सोचा, खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लिया, आत्मविश्वास दिखाया। दूसरा, अपनी छोटी सोच और वो जो सेल्फ डाउट होता है ना, हाँ, आत्मसंदेह, उसी में फंसा रहा। आप जैसा खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगी। बहुत सही बात है। और ये आत्मविश्वास हमें सिर्फ आगे बढ़ने में ही नहीं, बल्कि मौकों को पहचानने में भी मदद करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अरे उन्हें मौके ही नहीं मिलते। हाँ, ये आम शिकायत है। लेकिन क्या सच में मौकों की कमी है या उन्हें देखने वाले नजरिए की कमी है? स्रोत तो यही कहता है कि मौके हर तरफ बिखरे पड़े हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। सफल लोग या तो उन्हें ढूंढ लेते हैं या फिर खुद बना लेते हैं। वो हालात के बदलने का इंतजार नहीं करते, वो खुद हालात को बदलते हैं। और इसमें हमारी भाषा, हमारे शब्द, इनका बहुत बड़ा रोल है ना? बहुत बड़ा। हम अनजाने में ही अपनी हकीकत अपने शब्दों से गढ़ रहे होते हैं। अगर हम बार बार कहेंगे टाइम ही नहीं मिलता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये मुझसे नहीं होगा, तो क्या होता है? हमारा दिमाग इसी बात को सच मान लेता है और फिर उसी हिसाब से काम करता है। हाँ, तो समाधान क्या है? अपनी भाषा को बदलना, नेगेटिव वाक्यों को पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड वाक्यों से बदलना। जैसे, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ, मेरे पास मौके नहीं है की जगह मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने जैसा है।
हाँ, रीप्रोग्रामिंग। बिल्कुल, शब्द सोच को बदलते हैं, सोच एक्शन को, और एक्शन नतीजों को जन्म देता है। और इसी सोच को और मजबूत करने की एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब अपनी कामयाबी को हासिल करने से पहले ही मन में देखना। हाँ, पूरी डिटेल के साथ। जैसे माइकल फेल्प्स का उदाहरण दिया जाता है ना, रेस से पहले मन में ही पूरी रेस तैर लेते थे, जीतते हुए। हाँ हाँ। स्वॉर्ड्स कहते हैं कि अगर आप अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में साफ साफ देख सकते हैं, तो आप उसे हकीकत बनाने के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य की ओर फोकस करता है। एक तरह का मेंटल रिहर्सल है ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत प्रेरणा देते हैं, और स्रोत में कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी हैं जो इन बातों को और पुख्ता करती हैं। ये दिखाती हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ, कुछ कहानियां तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे डैश एंडरसन की कहानी है। बताइए। एक बेहद गरीब किसान परिवार का लड़का, सपना देखा देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का। कोई सपोर्ट नहीं, कोई साधन नहीं, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? हार नहीं मानी, सोच लिया, बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। छोटा सा काम शुरू किया, मुश्किलें आई, लेकिन खुद को शीशे में देखकर कहते, तुम बड़े आदमी बनोगे। धीरे धीरे काम बढ़ाया। फिर एक दिन क्या हुआ? उनकी दुकान में आग लग गई, सब कुछ खत्म, स्वाहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, सबने कहा बस अब खत्म हो गया सब। लेकिन एंडरसन ने क्या सोचा, अगर एक दुकान बना सकता हूँ तो दूसरी भी बना सकता हूँ। कमाल है। बन गए। ये कहानी क्या दिखाती है? हालात कितने भी बुरे हों, बड़ी सोच और जज्बा आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। वाकई कमाल है। और स्टारबक्स वाले हावर्ड शल्ट्ज की कहानी, वो भी ऐसी ही है। वो भी ऐसी ही प्रेरणा देती है। गरीबी में पले बड़े, लेकिन सपना बड़ा था। उन्हें कॉफी शॉप का एक नया आइडिया आया। सिर्फ कॉफी नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस बेचना। हाँ, वो माहौल। बिल्कुल। जब उन्होंने ये आइडिया दूसरों को बताया तो सबने रिजेक्ट कर दिया। कहा ये नहीं चलेगा, कौन देगा इतने पैसे कॉफी के लिए। लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्हें अपनी सोच पर यकीन था। उन्होंने खुद पैसे जुटाए, कर्ज लिया और पहला स्टारबक्स खोला। और आज नतीजा हम सबके सामने है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन। ये कहानी सिखाती है कि अगर आपका आइडिया बड़ा है और आपको उस पर अटूट विश्वास है, तो दुनिया को शायद आप पर यकीन करने में वक्त लगे, पर आपको हार नहीं माननी चाहिए। जैक मा कितनी बार फेल हुए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, नौकरियों के इंटरव्यू में, यहाँ तक कि KFC में भी रिजेक्ट हो गए। KFC में भी? हाँ, लेकिन हर रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने सोचना छोटा नहीं किया। उनका सपना बड़ा था, इंटरनेट की ताकत से चीन के छोटे व्यापारियों की मदद करना, और उन्होंने अलीबाबा खड़ा कर दिया। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि मुश्किलें आएंगी, लोग शक करेंगे, आप फेल भी होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है और आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एकदम सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? स्वॉर्ट्स के मुताबिक कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है, वो उनकी सोच के साइज का है। सोच का साइज? हाँ, बड़ा सोचना, तुरंत एक्शन लेना, सही माहौल चुनना, बहानों को नकारना, असफलता से सीखना, आत्मविश्वास जगाना, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी असली क्षमता, हमारी असली पोटेंशियल शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। बस जरूरत है उस सोच को, उस विश्वास को अनलॉक करने की। तो अब सवाल ये है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो अपनी सोच के दायरे को कितना बड़ा करने के लिए तैयार हैं? क्या वो उन अदृश्य दीवारों को गिराने को तैयार हैं जो उन्होंने शायद अनजाने में खुद ही अपने चारों ओर खड़ी कर ली हैं? क्योंकि स्रोत का एक स्पष्ट संदेश है, शुरुआत करने के लिए किसी सही समय का इंतजार मत करो। वो बड़ा सपना जो आप देख रहे हैं, उसे आज ही अपना लक्ष्य बनाओ। वो स्किल जो सीखनी है, उसकी तरफ पहला कदम आज ही बढ़ाओ। करोड़ोंपति बनना चाहते हो तो उसकी तैयारी आज से शुरू करो। इंतजार करने वाले अक्सर इंतजार ही करते रह जाते हैं। और शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि बड़ा सोचना सिर्फ मतलब पैसा, शोहरत या बाहरी सफलता पाने का जरिया ही नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसे जीने का तरीका है। ये एक ज्यादा भरपूर, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता हो सकता है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात ये है, क्या हमारी सबसे बड़ी रुकावट, हमारी सबसे बड़ी लिमिट कहीं हमारी अपनी सोच ही तो नहीं है?